ना माधव समो मासो ना कृतेन युगम समम ना चा वेद समम शास्त्रम ना तीर्थ गंगायाम समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का धर्म विज्ञान में। मैं पंडित योगी आज मैं आपको आज के अक्षय पुण्य तिथि के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसे लोकों में अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इसकी खास क्या विशेषता है, इस दिन क्या करना चाहिए, किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, इस सभी विषय में मैं आज आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज के रूप में माना जाता है और भारतीय जनमानस के बीच में यह अक्षय तीज अर्थात अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाले पर्व का उल्लेख विष्णु धर्म सूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण, भविष्य पुराण इन सब में मिलता है। प्रिय दर्शकों, पुराणों के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान, दान, जप, स्वाध्याय आदि करना शुभ फलदायी माना जाता है। इस तिथि में किए गए शुभ कर्म के फल का क्षय नहीं होता। इसको सतयुग के आरंभ की तिथि माना जाता है, इसीलिए इसे कृतयुगादि तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया यदि रविवार के दिन हो तो सर्वाधिक शुभ मानी जाती है और सर्वाधिक पुण्यदायी होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली हो जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प, दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया के दिन यदि आप नया वाहन लेना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, आभूषण खरीदना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो यह सब कार्य अक्षय तृतीया के दिन आप कर सकते हैं। ये सभी कार्यों में आपको अक्षय पुण्य फल इस दिन प्राप्त होगा। यदि आप जमीन जायदाद प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, रियल एस्टेट के सौदे करने चाहते हैं, कोई नया बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, बही खाता बनवाना चाहते हैं, बैंकों में खाता खुलवाना चाहते हैं, तो आप इस दिन का उपयोग कीजिए। अक्षय तृतीया के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसमें बरकत प्राप्त होती है। यानी इस दिन जो काम भी करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। तो आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा मैं कि इस दिन आप जो भी कार्य करें सारे के सारे अच्छे काम करें, क्योंकि अच्छे काम करने से अच्छे कार्यों में अक्षय प्राप्त होगा और यदि आप बुरा कार्य करेंगे तो उसमें भी बुरे कामों में अक्षय प्राप्त होगा, जिससे वह बुरा कर्म आपके कई जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ने वाला। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों में छठा अवतार जमदग्नि पुत्र, रेणु का पुत्र भगवान परशुराम का अवतरण दिवस भी माना जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से जो गंगा जी निकली हैं उनका भी अवतरण अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ है। सतयुग, द्वापर, त्रेता इनकी प्रारंभ की तिथि भी अक्षय तृतीया ही है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बद्रीनाथ और भगवान केदारनाथ का कपाट खुलता है। कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भगवान विष्णु की उपासना करना चाहिए और पितरों के निमित्त भी इस दिन दान करना चाहिए। इससे पितरों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उनसे आपको अक्षय आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथियों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके पितर प्रसन्न रहेंगे तो ईश्वर से मिलने वाली जो कृपा है वह आप पर जल्दी बरसेगी, और यदि आपके पितर नाराज हैं तो ईश्वर के द्वारा आने वाली जो कृपा है वह आप पर नहीं बरसेगी। इसीलिए पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन, इन अक्षय तृतीया के दिन, इन दिनों में पितरों के निमित्त भी दान अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, भविष्य पुराण में एक प्रसंग आता है कि शाकल नगर में रहने वाले एक बणिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण श्रद्धाभाव से स्नान, ध्यान, कर्म किया करता था, जबकि उसकी पत्नी उसको इस कार्य को करने से मना करती थी। मृत्यु के बाद किए गए दान पुण्य के प्रभाव से वह बणिक द्वारका नगरी के सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अवतरित हुआ था। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तू, फल, सुराही
हाथ से बने पंखे, वस्त्र आदि इन सब का दान करना विशेष फल प्रदान करने वाला माना जाता है। यदि अक्षय तृतीया रोहिणी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी नक्षत्र आगे हो तो फसल के लिए अच्छा समय माना जाता है और पीछे हो तो उपज अच्छी नहीं होती। साथियों, अक्षय तृतीया के दिन आशीर्वाद प्राप्त करना भी अक्षय माना जाता है, तो इस दिन अपने से बड़ों के चरण जरूर छुएं और उनसे अक्षय आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज के दिन पढ़ाई जरूर करें। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो आज के दिन धन से संबंधित कार्य अवश्य करें, पुरुषार्थ अवश्य करें। यदि आप पुण्य फल की इच्छा रखते हैं तो दान पुण्य अवश्य करें। यदि आप धर्म की इच्छा रखते हैं तो आप भक्ति अवश्य करें। इस दिन भगवान शंकर को भी जल चढ़ाना चाहिए, भगवान शंकर का अभिषेक भी करना चाहिए। भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम पूजन पाठ हो सके तो आज के दिन सत्यनारायण की कथा भी करवानी चाहिए। लेकिन सबसे पहला कार्य अक्षय तृतीया के दिन जो आपको करना है वह है अक्षय दान। दान की बड़ी महत्ता बताई गई है और इस दिन जो दान किया जाता है वह अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान जो किया जाता है वह सुपात्र को किया जाता है, कुपात्रों को नहीं। इसीलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान दो लोगों को ही दिया जाना चाहिए, एक तो सुपात्र ब्राह्मण हो और दूसरा सुपात्र जो ज़रूरतमंद हो उसको दान देना चाहिए। तो आप देखिए, यदि आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद हो तो उसको दान दीजिए, अन्यथा सुपात्र ब्राह्मण को दान कीजिए। क्योंकि दान करने से जाने अनजाने में हुए पापों का बोझ हल्का हो जाता है और पुण्य की पूंजी बढ़ जाती है। अक्षय तृतीया के विषय में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता, यानी आप जितना दान करते हैं उससे कई गुना आपको अलौकिक दान आपके कोष में जमा हो जाता है। और मृत्यु के बाद जब अन्य लोकों में जाना पड़ता है तब उस धन से दिया गया दान विभिन्न रूपों से प्राप्त होता है और पुनर्जन्म लेकर जब पृथ्वी पर आते हैं तब उसी कोष में जमा धन के कारण धरती पर भौतिक सुख वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ण, भूमि, पंखा, जल, सत्तू जो आपको मैंने बताया है इन सब से जो बन पड़े, क्योंकि लॉकडाउन का समय चल रहा है तो जो भी बन पड़े उसमें से जो भी हो आपके पास, यदि आप दान देना चाहते हैं तो देना चाहिए। और यह सब ना दे पाओ तो उसके निमित्त यदि आप किसी को द्रव्य अर्थात पैसे के रूप में देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अक्षय तृतीया अक्षय पुण्य देने वाली कही गई है। अक्षय दान करके आप इस दिन अक्षय पुण्य कमा सकते हैं। तो जितने भी कार्य करें सभी शुभ कर्म करें। आज के दिन भगवान की उपासना में समय व्यतीत करें। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई भी करें और भगवान की उपासना भी करें। यदि आप धन की इच्छा रखते हैं, धन की ज़रूरत तो सभी को है, तो धन की इच्छा रखते हैं तो आप अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, पैसों का कुछ दान करें। इससे आपको जो दान करेंगे उससे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। और क्योंकि जब दान अक्षय हो जाएगा तो आपको इस विषय में जानकारी होगी और नहीं है तो मैं आज आपको बता देता हूँ कि आप जो वस्तु आप देते हैं किसी को दान देते हैं तो वो आपको 100 गुना मिलती है। लेकिन जब आप अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं तो वह आपको करोड़ों गुना मिलती है। जब आपके पास ये रिटर्न आएगा वापस कभी ना कभी, तो ये आपके पास करोड़ों रूप में आएगा, करोड़ों गुना में आएगा। तो आज के दिन का आपको पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए, दान करना चाहिए, ज़रूरतमंदों की सेवा करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखते हुए सारे कार्य करना चाहिए। इससे आपके सारे काम बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, और दान कीजिए। नमस्कार। जय श्री कृष्णा।